हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन CN इंस्टीट्यूट में। तो आज के मास्टर क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एकदम परफेक्ट, एकदम डिटेल में एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग फाइल को हम परफेक्टली कैसे कर सकते हैं। उसमें इस वीडियो में आपको आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अगर आती है तो मेरे और भी वीडियोस हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और करते हैं अपना काम। तो यहाँ पर हमने एक्सेल ऑन कर लिया है। एक्सेल ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक डमी डेटा ले लेता हूँ। तो सपोज़ मैंने ये एक डमी डेटा ले लिया है। तो ये तो बहुत बड़ा है, तो भी अच्छा है क्योंकि हमें बड़े डेटा की भी आवश्यकता ही है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंट ऑप्शन की। तो प्रिंटिंग ऑप्शन का हम इसका कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इसे समझना होगा। समझने के लिए आपको क्या करना है, तो प्रिंट ऑप्शन को चेक करने के लिए आप कीबोर्ड के द्वारा Ctrl+P प्रेस करेंगे तो भी ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। और अगर आप मैनुअली जाना चाहते हैं तो आप फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर के ऑप्शंस के बारे में, जिसके बारे में आपको एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में पता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, टॉप से ही शुरू करते हैं, जहाँ पर आपको ये प्रिंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रिंट पे क्लिक करते ये पेज की प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आप देखें तो ये बड़ी फाइल होने की वजह से ये टोटल 4 पेज में मेरी कन्वर्ट हो रही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 4 पेज में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे अगर आप आते तो यहाँ लिखा है प्रिंटर। तो प्रिंटर का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है, उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे कि मेरे सिस्टम में अभी फ़िलहाल कोई भी प्रिंटर नहीं है। अगर यहाँ पर प्रिंटर होता तो मुझे उस प्रिंटर को सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाजू में यहाँ देख रहे कॉपीज़ लिखा है कि इस फाइल की मुझे टोटल कितनी कॉपी बनानी है। आपको सिंपल यहाँ पर टाइप करना होगा और उसके प्रिंट पर क्लिक करना, उसकी उतनी ही कॉपी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं जस्ट नीचे, यहाँ पर प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़। अगर हम प्रिंटर लगाएंगे तो यहाँ पे प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी। अब हम मेन सेटिंग्स में आते हैं। ये जो सेटिंग्स है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी देखने को मिलेगी और बाहर और प्रिंट ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी। तो हम डायरेक्ट यहीं पर बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ क्या लिखा है, पहला ऑप्शन प्रिंट एक्टिव सीट। एक्टिव सीट का मतलब होता है कि आप कौन सी सीट पर हैं, उसी सीट का डेटा सिर्फ ये प्रिंट करेगा। और अगर मैं यहीं पर इसको कर देता हूँ प्रिंट एंटर द वर्क बुक, तो वर्क बुक का मतलब होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी सीट्स बनी हुई हैं और इन सीट्स में कितना सारा डेटा है। अलग अलग सीट में अलग अलग डेटा अवेलेबल है और ये अलग अलग डेटा हमें सभी प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे वर्कबुक सीट का उपयोग करूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी सीट का डेटा प्रिंट होगा। अभी आप जैसे समझना चाहते हो तो नीचे आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 4 पेज दिखा रहा है, तो वो भी किस चीज़ का, प्रिंट एक्टिव सीट का। लेकिन अब मैंने इसको कर दिया वर्कबुक, तो अब जैसे ही इसको मैंने वर्कबुक किया तो देखिए यहाँ पेज बढ़ चुके हैं कि 1 से लेके 20 पेज यहाँ पर अब प्रिंट होगा। यानी कि जितनी भी सीट्स हैं ना, वो सारी सीट्स यहाँ पर प्रिंट होंगी 1 बाय 1। अब इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन से रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से भी समझ सकते हैं और यहाँ पर भी मैं वापस समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका उपयोग क्या होता है, सपोज़ कि मुझे जो डेटा प्रिंट करना है, जैसे कि ये आर्टिकल और डिस्क्रिप्शन वाला ही डेटा प्रिंट करना है, तो मैंने इसे इतना ही सिलेक्शन कर लिया और कर दिया Ctrl+P और यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लिया प्रिंट सिलेक्शन। तो जितना मैंने डेटा सेलेक्ट किया है उतना ही डेटा प्रिंट हो रहा है, बाकी कोई भी डेटा उसमें प्रिंट आपको नज़र नहीं आएगा।
यानी कि इसमें आपको इन तीनों ऑप्शन का मतलब पता चल गया कि आप जो सीट पर हैं उसका डेटा प्रिंट होगा, अगर पूरी वर्कबुक का डेटा प्रिंट करना है तो पूरी वर्कबुक का होगा, और आपने जितना डेटा सिलेक्शन किया उतना ही डेटा प्रिंट होगा। ये आपको ऑप्शन समझ में आ गया। अब उसके बाद नीचे दिया पेजेस टू, यानी कि अगर आप अलग तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ 4 पेज है तो मैं यहाँ पे 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक के ही पेज को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेज की रेंज देकर उसे प्रिंट करा सकता हूँ। अगर नहीं देना है तो वो मैनुअली ऑटोमेटिकली सारे पेजेस को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए कलेक्टेड का मतलब होता है कलेक्शन करना, मतलब इकट्ठा करना। आप प्रिंट करोगे डेटा तो वो डेटा जो प्रिंट होगा वो किस हिसाब से प्रिंट होके आप उसे इकट्ठा करोगे उसके बारे में ये हमें बताता है। तो ये अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कलेक्टेड का, तो जिसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दिया है, यानी कि पहले जब वो प्रिंट होगा तो ये जैसे इसमें 4 पेज हैं तो वो क्या करेगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज लाइन से प्रिंट कर देगा। फिर वो दूसरी कॉपी बनाने के लिए फिर से वो 1 2 3 4 करेगा। फिर तीसरी अगर कॉपी बनानी होगी तो 1 2 3 4 5 6 मतलब करेगा, मतलब एक एक कॉपी तैयार करेगा अलग अलग अलग। लेकिन अगर आप उसमें देखें दूसरा ऑप्शन जो है अनकलेक्टेड, अनकलेक्टेड का मतलब होता है कि आप उसे सीक्वेंस में प्रिंट नहीं करना चाहते हैं और उसे एक एक करके ही प्रिंट करना चाहते हो। तो मैंने जैसे ऊपर आपको दिखा रहा होगा कि कॉपी ऑप्शन में मैंने 2 कॉपी लिखी हुई है, 2 कॉपी जो लिखी हुई है, तो यानी कि अगर मैं अनकलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पहले पेज की 2 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 2 कॉपी निकालेगा, फिर तीसरे पेज की 2 कॉपी निकालेगा और चौथे पेज की 2 कॉपी निकालेगा। यानी कि आप जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज डालेंगे उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज वो 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। यानी कि ये ऑप्शन आपको बड़ा फ़ायदे में देता है कि आप एक एक कॉपी के एक एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे कलेक्टेड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई क्योंकि ये ऑप्शन किस काम में होता है। ये प्रिंटिंग के समय ही कलेक्ट पेज को कैसे कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से समझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आप देख सकते हैं उसके नीचे आपको मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से भी रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा नए नए वीडियोस देता रहूं, नए नए चीज़ें आपको मिलती रहें। तो ओरिएंटेशन तो आप हमेशा से देखते आए कि हमें ओरिएंटेशन सिर्फ 2 ही प्रकार का मिलता है, एक तो हमें मिलता है लैंडस्केप और दूसरा मिलता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फ़र्क क्या है वो आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर सीधा पेज है तो आप उसे पोर्ट्रेट कह सकते हो, अगर उसी चीज़ को घुमा देते हैं तो उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। तो यानी कि अगर आपका डेटा लंबा ज़्यादा है तो आप उसे लंबे डेटा को लैंडस्केप में करेंगे तो आपका लैंडस्केप में पूरा डेटा फिट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप मेरी सीट देख रहे हैं तो उस सीट में आपको दिख रहा होगा कि आधा ही डेटा आ रहा है, बाकी आधा डेटा वहाँ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो बाकी का डेटा हमारा नए पेज पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये लैंडस्केप में के हिसाब से हम उसे सेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे पोर्ट्रेट पे करेंगे तो ये लंबा हो जाता है और अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये आड़ा हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पेपर की साइज़ के बारे में। पेपर साइज़ में आप जानते हैं कि हमारे पास जो जेरोक्स की मशीन होती है वो जेरोक्स की मशीन का जो पेपर साइज़ प्रिंटिंग होता है तो ज़्यादातर हम लोग A4 पेपर का ही उपयोग करते हैं। अगर आपको उससे बड़ा डेटा प्रिंट करना है तो आप एक A3 पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे छोटा करना है तो A5 पेपर का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो मैं यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें आपको हर एक साइज़ के पेपर लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे तो यही कहूँगा कि अगर आपकी जेरोक्स मशीन है तो आप उसमें A4 पेपर का ही उपयोग करें और उसकी सेटिंग को सेट करके आगे बढ़ें। तो मैं यहाँ पर A4 पेपर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ और पेपर सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मार्जिन। मार्जिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पेपर के
चारों साइड में बहुत सारा स्पेस आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जैसे मैं यहाँ पे भी माउस चला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्पेस है। इस स्पेस को कैसा रखना है, कितना मार्जिन रखना है, ये सेट हम करना हमारे ऊपर है, क्योंकि जितना कम करेंगे उतना डेटा हमारा पेज के अंदर आ जाएगा। तो अगर आप उसके ऊपर अगर ध्यान दें तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नैरो नाम का भी एक यहाँ पर मेरे को मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं अभी और फिलहाल में कौन सा मार्जिन सेलेक्टेड है, कस्टम मार्जिन सिलेक्शन है, यानी कि वो अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट लेके रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँगा तो मैनुअली भी उसे सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नैरो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा डेटा कुछ और मार्जिन सेट हो गई है पेज की। मार्जिन सेट करने का बेनिफिट यही है कि आपका डेटा ज़्यादा कटे नहीं और ज़्यादा बिगड़े नहीं और व्यवस्थित पूरे पेज में आ जाए, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम सबसे लास्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, नो स्केलिंग। नो स्केलिंग ऑप्शन के अंदर आपको इसको स्केलिंग ऑप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्केलिंग ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट ऑप्शन में भी देखने को मिलता है, जिसमें स्केलिंग करने से हम पेज की डेटा की प्रिंटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो पहला जो ऑप्शन दे रहा है नो स्केलिंग, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की सेटिंग अवेलेबल नहीं है। स्केलिंग की मतलब उसका कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं है। अगर आप इसका स्केलिंग देना चाहते हो, जैसे कि पहला के दूसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है फिट सीट ऑन द पेज। फिट सीट ऑन द पेज का मतलब है कि आपका जो डेटा टोटल है उसको वो श्रिंक करेगा और एक ही पेज के अंदर प्रिंट आउट को डालेगा, फिट करेगा। अगर जैसे मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो हमारा A4 पेपर है और जितना भी टोटल डेटा है वो एक ही लाइन में पूरा डेटा उसने फिल कर दिया है। यानी कि चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, किसी भी आकार में वो डेटा कितना भी क्यों ना हो, वो उसे कोशिश करेगा कि वो एक ही पेज में लाके उसे सेट कर दे और उसके बाद आप प्रिंट कर सके। लेकिन आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये डेटा बराबर नहीं आ सकता। अब हम उसके अंदर क्या थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। इस ऑप्शन का उपयोग जो होता है, इस ऑप्शन का उपयोग होता है कि आपके डेटा शीट के अंदर कितने कॉलम का आपने उपयोग किया और वो सारे कॉलम हमारे एक ही पेज में आए। रो भले कितना भी हो वो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जितने कॉलम हैं वो हमारे एक ही पेज में दिखाई दे। तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके भी आप उसमें सारे रो एक साथ ला सकते हैं। जैसे कि अभी भी आप प्रिंटर आउट में देख सकते हैं कि वो रो एक ही पेज में सेट हैं। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है लास्ट, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। अगर रो कम है कॉलम कम है रो ज़्यादा है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ को अगर आपको एक ही पेज में पूरा सेट करना है बड़ी आसानी से और डेटा एकदम व्यवस्थित नज़र आए तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सारे रो को उसने व्यवस्थित कर दिया, लेकिन उसने कॉलम को इफेक्ट छोड़ दिया। तो कॉलम से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ रो से लेना देना है। और इतनी सी सेटिंग करने के बाद आपकी पूरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेटिंग सेट हो जाती है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सेटिंग कैसे करनी, कैसा डेटा लाना है वो आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन समझा दिए हैं। उसके बाद आपको जो करना है कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, इसे आप सेव कर दें और प्रिंट पर क्लिक कर दें। आपका जो भी डेटा है वो उसके हिसाब से प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट हो जाने के बाद आपका काम यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप यू दोस्तों आपको मज़ा आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर एक परफेक्ट प्रिंटिंग सेटिंग को हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और डेटा प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।